पहला प्रश्न, सदा सर्वदा मनुष्य को क्या करना चाहिए। दूसरा, मरणासन्न जो मनुष्य है वो क्या करे। जो मरेगा ही ये कंफर्म हो चुका, जिसकी मृत्यु फिक्स है, वो क्या करे। कई तो उत्तर भी नहीं दे। कईयों ने कहा भजन करो, गंगा स्नान करो, आदि आदि। और जब श्री सुखदेव जी महाराज जी करुणा करके, कृपा करके पधारे, तो राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत की। और साष्टांग दंडवत करने के बाद में राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव मुनि से, सानिध्याते महायोगिन यान्ता कानि महान तपहि सद्यो नास्ति वै पुंसां विष्णुरविसुरेतरः। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं डरते, वैसे ही आपकी सानिध्य से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, भगवान विष्णु के सामने जैसे ही पहुंचते हैं, बड़े बड़े दुष्ट जो हैं, बलवान जो अपने आप को कहते हैं, डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है, भाग जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आप जैसे महायोगियों के सानिध्य में, सानिध्याते महायोगिन या तकानी महातपि, कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, कितने भी बड़े पाप, आप जैसे त्यागी पुरुषों का दर्शन करते ही वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम जैसे पतित को आपका दर्शन हो रहा है। ऐसी दीनता पांडव वंशज में ही हो सकती है, या जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। जब अहेतु की कृपा भगवान कर दें, तब कहीं ऐसा दर्शन होता है कि हमारे मन में संतों के प्रति निष्ठा जाग जाती है, और ऐसा लगने लगता है कि संतों का दर्शन हो गया मतलब पाप नाशनम, पाप नष्ट हो गए। ऐसा सुंदर भाव कभी कभी मन में आता है। उन्होंने कहा, गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष मरणासन हो, जो मरेगा ही ये कंफर्म हो, उस पुरुष को क्या करना चाहिए। यश्रोतभ्यम अथो जप्यम यत्कृतभ्यम रवि प्रभो स्मर्तभ्यम भजनीयम वा ब्रूयर्वा विपर्ययम्। महाराज एक और बात कृपा करके बताइए, मरणासन मनुष्य को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण करें, वे किसका जाप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किसका त्याग करें। देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन बातों में ध्यान दें। भजन किसका करें, जाप किसका करें, त्याग किसका करें। आजकल मनुष्य जो अपने आप को धर्मात्मा भी कहते हैं, वो सिर्फ उसी की पूजा करते हैं जहां से सिद्धि प्राप्त हो जाए। चाहे हमसे भूत पुजवा लो, प्रेत पुजवा लो, जिंद पुजवा लो, पिशाच पुजवा लो, शमशान पुजवा लो, सब पुजवा लो, पर वो काम धंधा ठीक हो जाए, बेटे बेटी का विवाह हो जाए, घर मकान बन जाए, बाकी सब भाड़ में जाओ। बोलो हाँ या ना, यही मेंटलिटी है ना सबकी। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कि अपूज्य की पूजा करने के बाद हमारा नाश निश्चित है। जो पूज्य नहीं है, जिनका पूजा में कोई
जिनको पूजा का अधिकार नहीं है पूजने का, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, शमशान की पूजा करेंगे, चादर चढ़ाएंगे और ऊपर से फिर सनातनी भी बनेंगे। कईयों के तो घर में ही बैठा है वो चादर वाला देवता। नहीं, हमको आके बोला है तब हम बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। अब दो दो नाव में पांव रखे हुए हैं तो क्या होगा हमारा, बताओ। दो नाव में पांव रखोगे, एक तरफ तो राम जी को मानते हो, एक तरफ कृष्ण जी को मानते हो, और दूसरी तरफ भूत प्रेतों से चमत्कार की आशा करते हो, फिर क्या होगा? जाइए कृपा करके बताइए। या तो तुम्हारा भगवान पे विश्वास अधूरा है या फिर भूत पे विश्वास अधूरा है। एक पे तो विश्वास कम है तभी दूसरे पे किया तुमने। कई बार हमसे भी लोग कहते थे महाराज हमको फलाने व्यक्ति से मिलवा दो। हमको बड़ा अजीब लगता है, फलाने व्यक्ति से हम कैसे मिलवा दें भाई? नहीं मिलवा सकते। भगवान से मिलने की बात करो, व्यक्ति से नहीं। हम तो कहते कथाकार में भी रुचि ना रहे, कथा में रुचि रहे। कथा में रुचि होगी तो लाभ होगा, कथाकार में रुचि होगी तो लाभ हो ही नहीं सकता। फिर तो सीमित हो जाओगे ना कथाकार तक। कथा में रुचि होगी तो आनंद आ जाएगा। और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, उनसे सुना हमने, कथा हमेशा ऐसे लोगों के मुख से सुनो जो तुम्हें भगवान की तरफ लेकर जाए। जो अपनी ओर लेकर जाएं, जो अपनी ओर खींचें, अपने आप को ही भगवान घोषित कर दें, तो फिर सावधान तुमको ही होना पड़ेगा, तुमको ही होना पड़ेगा सावधान। पूजा पूजनीय लोगों की करो। भगवान ने गीता में कहा है किसी भी देवता की पूजा करोगे जीवन के अंत में उसी देवता के यहां तुमको जाना पड़ेगा, उन्हीं के लोक में जाना पड़ेगा और उस लोक से वापस आना पड़ेगा। भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा, वहीं भटकना पड़ेगा। और अगर मेरी पूजा करोगे तो मेरे लोक में आ गए, तो फिर मेरे लोक में आने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा, तुम मेरे ही लोक में रह जाओगे। ये कहा किसने? किसने कहा ये? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। बोलो राधे राधे।